देखिए, अब सेकंड क्लास में जब हम शुरू कर रहे हैं तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन के सिस्टम समझा दिए। जितने भी फार्मूले बने हुए हैं सबके सब प्रथम सिद्धांत से ही बने हुए हैं और जितने भी फार्मूले बने हैं सबके लिए लगभग अलग अलग कंडीशन यूज़ किए हैं। कोई जैसे साइन एक्स है या कॉज एक्स है वो दोनों सेम रहेंगे, बाकी सब अलग है। अब हम थोड़ा सा एक कंडीशन लेते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है अवकलन के अंदर ही। कुछ फार्मूले आपने पढ़े हैं और अभी हम वही अपनी बेसिक क्लास के बारे में ही बात कर रहे हैं जो आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा हुआ है या न्यूमेरिकल किए हुए हैं कि डी बाई डी एक्स आता है ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स का अवकलन, आंसर सबको पता होगा ई की पावर एक्स। उसके बाद में डी बाई डी एक्स, अगर एक्स की पावर एन आ जाए तो एक्स की पावर एन का भी लगभग सभी को याद होगा कि क्या होता है इसका आंसर, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक्स की पावर एन का अगर अवकलन करने की बात की जाए तो एन एक्स एन की पावर एक्स की पावर एन माइनस वन। इसी तरीके से एक तीसरा फार्मूला आता है ए की पावर एक्स। अब ए की पावर एक्स का फार्मूला होता है ए की पावर एक्स और लॉग ई बेस में रहेगा और यहाँ पर आ जाता है ए। ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट के फार्मूले होते हैं। ये आपको सबको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल जिन्होंने भी किए हैं उन्होंने सबको पता होगा। लेकिन एक चौथा फार्मूला और आता है, जहाँ तक है इसके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, और वो है एक्स की पावर एक्स। एक्स की पावर एक्स, इसका आंसर होता है एक्स की पावर एक्स और वन, एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, ई बेस में रहेगा। तो आंसर ये आ जाता है। लेकिन हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ये तो तीनों छोटे फार्मूलेज में आते हैं और ये पूरा का पूरा एक सवाल है। बोर्ड की दृष्टि से कई बार ये पूछा भी गया है, 1 नंबर में 2 नंबर में इसको डाल देते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इनके बारे में। तो थोड़ा सा पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट लेते हुए काम कर रहे हैं कि आपने लिखा, जैसे लास्ट आंसर जो मैंने छोड़ा था क्लास फर्स्ट के अंदर कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉज एक्स था साइन एक्स का अवकलन, यही था। अब कई बार क्या होता है, इसके बारे में पहले हम छोटी सी एक बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी बेसिक जानकारियाँ होती हैं जिनके बारे में अगर हमें ना पता हो तो हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, और वो मिस्टेक ऐसी होती हैं जिनसे कई बार तो लोगों को ये लगने लग जाता है कि भाई ये जितनी भी पढ़ाई की गई है या जितना भी ये बच्चा पढ़ के आया है ये सब कुछ रटा हुआ तो नहीं है। जैसे कोई पूछता है, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका और आप कर चुके हैं, अब मेरे ख्याल से आप जवाब दे भी देंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछ ले कि भाई ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको देखकर क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है या क्या कहा जा सकता है कि डी वाई में डी एक्स का भाग दिया है क्या। भाई डी वाई बाई डी एक्स बोल रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोल रहे हैं तो इसका मीन्स हुआ कि हमने डी वाई में डी एक्स का भाग दे दिया, यही कंडीशन है। अगर इसको कोई भी देखेगा तो वो यही सोचेगा कि डी वाई में डी एक्स का भाग दे दिया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है क्या डी वाई में डी एक्स का भाग दिया गया है तो आप कहेंगे नहीं दिया गया है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं वो है ही नहीं। ये जो डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, दिख रहा है जो, वो नहीं है। क्या है ये है डी बाई डी एक्स और वाई, ऐसे है। अब डी बाई डी एक्स वाई का मीन्स क्या है? अभी तक नॉर्मल जब हम कोई क्वेश्चंस करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब तो हम ऐसे ही लिख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। लेकिन असली चीज़ या तरीके से लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है। अब आप इसी चीज़ को अगर चेंज करते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स वाई कॉज एक्स। अब वाई का मान किसके बराबर था? साइन एक्स के बराबर। तो इसको लिख दिया जाता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉज एक्स। इसका मतलब साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स होता है। तो इस तरह से जब आप फॉर्मूले डिफाइन करते हैं तो आप गौर करिए कि जैसे ये चीज़ लिखी गई है सेम यही तरीके से ये लिखे गए हैं, सभी ऐसे हैं। तो डी बाई डी एक्स केवल एक सिंबल है, केवल एक संकेत है अवकलन को शो करने का। ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होती है, जो भी फलन होता है, इसका मीन्स है कि आप इस फलन का अवकलन कर रहे हैं और जो आंसर आएगा वो सामने लिखा गया है ना। अब आंसर कैसे आया है ये आपको सबको पता चल गया कि भाई प्रथम सिद्धांत लगाएंगे। प्रथम सिद्धांत इसमें भी लगा है, प्रथम सिद्धांत से ये आंसर आया है, प्रथम से ये आया है, प्रथम सिद्धांत से ये आया है। लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा अलग लिया है। क्या कॉन्सेप्ट है इसके लिए बात करते हैं कि पहले तो इन चारों को, ये जो चार चीज़ें हमारे पास हैं,
कि e की पावर x है, x की पावर n है, a की पावर x है, x की पावर x है, इन चारों में अंतर क्या है, जबकि दिखने में सारी चीज़ें सेम लग रही हैं कि भाई ये भी पावर में है e की पावर x, ये भी पावर में है x की पावर n, फिर ये भी पावर में है a की पावर x, फिर उसके बाद ये भी पावर में है x की पावर x। चार चीज़ें हैं, दिखने में चारों एक जैसी लग रही हैं, लेकिन चारों के आंसर अलग अलग हैं। कारण क्या है, इसको देखिए। अब e का मतलब कांस्टेंट है, और e जो ये कांस्टेंट होता है ये बिल्कुल फिक्स होता है। e की वैल्यू आपने 11वीं क्लास में की थी, तो 2.73 की लमसम होती है। तो यही कंडीशन यहाँ पर आती है कि e को तो हम मान लेते हैं अचर, और ये जो पार्ट है x, इसको हम कह देते हैं चर। यानी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर एक वेरिएबल आ रही है। यहाँ पर देखो उल्टा हो गया कि ये जो x है ये तो है चर, और n क्या है, अचर। अंतर आया दोनों चीज़ों में भाई, ये तो अचर की पावर चर आ रही है, ठीक है, ये चर की पावर अचर आ रही है, उल्टा हो गया दोनों का। उसके बाद इधर आ जाओ, ये जो a है, a भी कांस्टेंट ही होता है। अब a कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर e कभी भी चेंज नहीं होगा। e की वैल्यू है 2.73, कई जगह 2.72 भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। इसमें यहाँ पर अचर है और यहाँ पर चर है, वेरिएबल है। इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे a की जगह पर आप 5 भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर साइन x, ठीक है। इसी तरह से आ जाता है, मान लीजिए 10 की पावर log x, इस टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट बन सकता है। लेकिन जब इसके उदाहरण हम लेते हैं e की पावर के, तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, e की पावर साइन x, e की पावर log x, e की पावर tan इनवर्स x, एनीथिंग जो भी आप लेना चाहें वो सब कुछ। लेकिन एक चीज़ फिक्स हुई कि e फिक्स है, e चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, a है, a नहीं रहेगा। a की जगह पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, यहाँ तक कि b हो सकता है कि b की पावर x लिख दिया, c हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अचर चेंज हो रहा है, यहाँ पर अचर चेंज नहीं हो रहा है। तो दोनों में एक ये गड़बड़। उसके बाद हम इसके ऊपर आते हैं कि यहाँ पे चर है, वेरिएबल है, और यहाँ पे अचर है। इसका मतलब आपने कई बार किया होगा भी एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। तो x फिक्स है और कांस्टेंट चेंज हो सकता है, लेकिन ये x अपने इसी रूप में नहीं रहेगा। x का मतलब ये नहीं कि x ही रहेगा, x की कोई भी फॉर्म हो सकती है। जैसे मान लीजिए log x लिख दिया और log x की पावर 5 लगा दी, तो ये भी x की पावर n की फॉर्म बन रही है। अब हम जा रहे हैं अपने मैथ्स के हिसाब से थोड़ा सा डीप में कि log x आ रहा है, ये भी x की पावर n का फॉर्म है, क्योंकि x आ रहा है ना, नीचे x है और पावर में कोई संख्या आ रही है। इसी तरह से अगर आ जाता है sin x की पावर 7 आ गई, तो भी वही चीज़ आ रही है भाई, sin x है, ये भी x है और पावर आ रही है। तो इनमें अंतर करना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई इस तरह के हमको एग्जाम्पल्स मिलेंगे और इस तरह का काम हमको करना है। ये बेसिक फंडामेंटल हमारा अब शुरू हो गया है मैथ्स के हिसाब से। e की पावर x में इस टाइप के एग्जाम्पल्स होंगे, x की पावर n में इस टाइप के एग्जाम्पल्स होंगे, a की पावर x में आपको ये एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और x की पावर x इन सब से अलग चल रहा है। अलग क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आधार के अंदर भी चर आ रहा है और यहाँ घात के अंदर भी चर आ रहा है, दोनों में ही चर हैं। ये कॉन्सेप्ट इनमें कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। इन तीनों स्थितियों को आप ध्यान से देखें, बहुत समझ के करें, आराम से करें, जल्दबाजी नहीं करें इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड कर रहा है अब हमारे अवकलन के टॉपिक के लिए कि अचर है, अचर की पावर चर, लेकिन यहाँ पे ई है, ई कभी भी चेंज नहीं होगा। ऊपर की कोई भी संख्या जो पावर्स में आ रही है वो एक्स की फॉर्म में हो सकती है और कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर एक्स की पावर एन आ रहा है, एक्स आ गया। अब ये एक्स चेंज हो सकता है और ये जो पावर्स आ रही हैं ये अचर हैं, अचर कुछ भी लगा सकते हैं जो मर्जी करे या जो सवाल दे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ अचर है, यहाँ अचर है, ये अचर चेंज हो सकता है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, कुछ भी है, और ऊपर एक्स आ सकता है। तो एक्स की कोई भी फॉर्म हमको यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन इन तीनों से हटकर ये एक नई चीज़ आ जाती है और वो है चर की पावर चर, यानी एक्स की पावर एक्स, ठीक है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इधर वाले का, उसके बाद हम उस टेक्निक पर बात करते हैं कि एक्स की पावर एक्स अगर हमको मिलती है तो हम उसका अवकलन कैसे करेंगे।
e की पावर x का, a की पावर x का और x की पावर n का फॉर्मूले या इनके जो अवकलन हैं वो नॉर्मली सभी को याद रखना ही है, वो 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आप वैसे ही याद हो जाएंगे। अब हम एक अपना टॉपिक ले रहे हैं कि भाई अगर x की पावर x है तो क्या किया जाए। तो इसको प्रथम सिद्धांत से हल करने की बजाय हम एक लॉग विधि का प्रयोग करते हैं और लॉग विधि हमारी आगे क्वेश्चंस में भी काम करेगी। अगर लॉग विधि का मीन्स क्या है, लॉग विधि हमेशा उस कंडीशन पे काम करेगी जब यहाँ भी चर हो और यहाँ भी चर हो, मतलब आधार में भी चर हो और पावर में भी चर हो, घात में भी चर हो। अगर x की पावर x का आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उस x की पावर x के क्वेश्चन को आप हमेशा लॉग विधि से हल करेंगे। और लॉग विधि कैसे काम कर रही है देखिए, इसको समीकरण नंबर 1 लेते हैं, जो भी मान लीजिए अब हम इसी का पहले आंसर निकाल रहे हैं कि भाई इसका आंसर कहाँ से आएगा। तो पहला लिया समीकरण 1 का, इसको लेते हैं समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लिया गया तो ये हो जाएगा लॉग वाई। अब लॉग के बारे में ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लॉग के साथ में ई का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ई नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम ई लिखते हैं बेस में। तो जब भी आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ई होगा, हमेशा ई होगा, है ना। अगर आपने ई का प्रयोग नहीं किया है तो भी आपको यही मान के चलना है कि यहाँ पे ई है, ठीक है ना। बुक में आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है, कोई बेसिक कंडीशन आ जाती है, जैसे कई बार एक अभी एग्जांपल हम करेंगे आगे कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि log 7 और x इस टाइप का आ जाता है कि भाई इसका आप अवकलन करिए, तो इसका कॉन्सेप्ट अलग होगा। यहाँ पे 7 आ रहा है तो सीधा अवकलन नहीं होगा, थोड़ा सा फार्मूला लगेगा या कुछ अभी चेंज करेंगे, आधार परिवर्तन नियम लगेगा, वो बाद की बात है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर लॉग के साथ में कोई भी आधार नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब वहाँ पे ई है, बाय डिफ़ॉल्ट ई होता है, इसलिए हम ई को बार बार लिखेंगे नहीं, है ना, अवकलन के अंदर नहीं लिखेंगे। तो लॉग वाई हो गया और यहाँ लिख देते हैं लॉग एक्स की पावर एक्स, ठीक है। अब आपको एक बेसिक रूल पता है कि जब लॉग में कोई संख्या हो और उसके ऊपर कोई पावर लगी हो तो वो जो पावर है वो हट के लॉग के आगे आ जाती है। ये घातांक नियम है, सिंपल घातांक नियम है। इसी घातांक नियम का हम प्रयोग करते हैं। तो लॉग वाई आया और ये x बाहर आ जाएगा log x। अभी आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये पावर हट के बाहर आई है, इस जगह पर आई है, ये पावर हट के बाहर आई है, केवल log x बच गया ये वाला, है ना। हमेशा ये कॉन्सेप्ट चलेगा, अगर x की पावर x चल रहा है तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा, क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितनी भी पावर होंगी, चाहे वो पावर बड़ी है चाहे वो पावर छोटी है, वो पावर हट के बाहर आएगी और बचा हुआ log x रहेगा। अब जब ये पावर बाहर आ जाती है, ध्यान से देखते जाना अब क्या मैटर बन रहा है। जैसे ये पावर बाहर आई, ये u इंटू वी बन गया, दो फलन बन गए, एक x है एक log x है, इसमें नंबर 2 डाल दिया। अब इसको हल करते हैं कि समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि भाई क्या ये हमेशा x के सापेक्ष इसमें अवकलन होता है। हमेशा x के सापेक्ष नहीं होता। फिलहाल अभी हमारी कंडीशन है dy बाई dx की। अभी हम निकालना क्या चाह रहे हैं, dy बाई dx निकालना चाह रहे हैं। तो जो नीचे यहाँ पर आ रहा है उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो अभी हम dx आ रहा है वहाँ पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। आगे अभी हम कंडीशन करेंगे, प्राचल समीकरण है, पैरामेट्रिक है, उसके लिए y के सापेक्ष भी हो सकता है, t के सापेक्ष भी हो सकता है ना, थीटा के सापेक्ष भी हो सकता है। तो वो कई कंडीशंस हैं, उनको आगे आने वाली कंडीशंस पे विचार करेंगे। तो ये x के सापेक्ष चल रहा है। अब देखो आप इसमें यहाँ पर एक श्रृंखला नियम आता है। श्रृंखला नियम क्या चीज़ है, पहले आप आगे वाले पद का, जैसे श्रृंखला नियम अभी आगे क्लास में आएगा हमारे पास, कि log y का, पहले आप log y का करोगे। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, ठीक है। log x का अवकलन 1/x, तो log y का अवकलन क्या होगा, 1/y। log x का अवकलन, अगर यहाँ पे x होता तो log x का अवकलन 1/x, है ना। log y है तो log y का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/y। फिर y का होगा dy बाई dx। ये श्रृंखला नियम है, अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल अभी आपको यही इसमें देखना है कि log
x के हिसाब से इसको किया, log x का 1/x होता है, पर यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पर y है। अगर ये x होता तो ये यहीं रुक जाता, पर y है और y का अवकलन हमको x के सापेक्ष करना है, तो हम y का भी x के सापेक्ष कर लेते हैं। यहाँ पर आता है u इंटू वी, u इंटू वी में x को छोड़ दिया, u इंटू वी का तरीका वही मूलभूत नियमों में नंबर 4 है, x को छोड़ा, log x का करेंगे 1/x, फिर प्लस, फिर log x को छोड़ दिया, कांस्टेंट रख दिया, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ आया 1/y dy/dx बराबर x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x आया, ये log x आ गया। इस y को, क्योंकि लास्ट आंसर हमको चाहिए dy/dx, तो dy/dx के साथ में कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सबका पक्षांतरण करके अलग कर देंगे। तो इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये आ जाता है dy/dx इक्वल टू y 1 प्लस log x। ठीक है, उसके बाद में dy/dx, y की वैल्यू देखिए समीकरण नंबर 1 में y की वैल्यू है x की पावर x, इस y की प्लेस पर x की पावर x वापस रख दिया, तो 1 प्लस log x हो गया, आ गया आंसर। ठीक है, x की पावर x का अवकलन करते हैं तो वही कंडीशन है, जैसे y की जगह पे मान रख देते हैं यहाँ भी, तो ये बन जाता है dy/dx x की पावर x बराबर x की पावर x और 1 प्लस log x। ठीक है, अब इसको मैंने इतना डिटेल में बताया है, उसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया हुआ है और 1 नंबर में पूछा गया था और इतना बड़ा नहीं करना था। उसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो शॉर्टकट तरीके के बारे में आगे विचार करेंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अगर ये 2 नंबर में आ जाता है, 3 नंबर में आ जाता है, तो आप इसको इस प्रोसेस के हिसाब से करेंगे। अगर ये फॉर्म चेंज होती है, जैसे अगर इसके ही फॉर्म को चेंज किया जाए x की पावर x को, तो किस रूप में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे आपके पास आ जाए कि sin x की पावर cos x इस प्रकार का, या log x की पावर log x इस प्रकार का, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप क्वेश्चन को समझे पहले, x की पावर x का मतलब ये नहीं है कि हर बार x की पावर x ही रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकता। x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी फलन बन सकता है। y ऊपर वाला जो आघात वाला x है, इसकी जगह पर भी कोई भी फलन हो सकता है, वो फलन सेम भी हो सकता है, जैसे sin x की पावर sin x है ना, cos x की पावर cos x, tan x की पावर tan x, या अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस फॉर्म से आपको ये काम हमेशा करना है। अब एक बुक थी और उसके अंदर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में उसमें था, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में, लेकिन उसका आंसर ये नहीं आ रहा था, 1 प्लस log x नहीं था, उसमें थोड़ा सा और चेंज था। क्या चेंज था कि वहाँ पर क्वेश्चन था कि आप x की पावर x का अवकलन लिखो, और वो जो 4 ऑप्शन थे उसके अंदर, उस ऑप्शन में एक भी ऑप्शन में ये वाला आंसर नहीं आ रहा था। तो इसी आंसर को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं कि x की पावर x तो है ही, इसको कुछ नहीं करना, इस 1 को log e लिख सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें 11वीं क्लास की 9वीं प्रश्नावली थी, लॉग वाली प्रश्नावली थी, उसी के अंदर यही कंडीशन थी कि log e को आप 1 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी संख्या है, जो भी आधार है, अगर वो यहाँ पर आता है, घातांक नियमों को याद करिए, बताया था ना कि भाई log 10, नॉर्मली हम कह देते हैं कि भाई log 10 क्या है, तो आप वैसे ही याद कर लेते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। पर log 10 की वैल्यू 1 कब होती है, जब आधार में 10 होता है, तभी तो होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लेके चलेंगे, इसको घातांक नियम में चेंज करेंगे तो वही कंडीशन आ जाएगी। घातांक नियम में चेंज करने का मतलब 10 की पावर 1 करेंगे तो 10, ये कंडीशन, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रही है। ई है तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, log x यहाँ पर आ रहा है, और अभी मैंने बोला था कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें x होता है, वो e होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर e होता है ना, log x तो चल ही रहा है, इसमें भी e है, इसमें भी बेस में e है, दोनों को अगर जॉइंट करें तो यहाँ से भी log का फॉर्मूला बनता है कि log m प्लस log n बन रहा है, log m प्लस log n, दोनों को कंबाइंड करेंगे क्या आ जाएगा, e x, m इंटू n आता है ना, log m प्लस log n, दोनों को जब आप कंबाइंड करते हैं तो क्या कंडीशन आती है, mn आ गया, मतलब ex हो गया, तो इसका आंसर ये है। तो कई जगह पर, कई बुक्स में जब आप मैच करेंगे तो ये आंसर भी मिलेगा और ये आंसर भी मिलेगा, दोनों आंसर सही हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इस आंसर को कैसे लाया जाएगा वो यहाँ पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों आंसर ठीक है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लें इसका
एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का ही, थोड़ा अटपटा ज़रूर लग रहा होगा क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट हमारा मैथ्स के हिसाब से शुरू हुआ है। अभी तक जो जितनी भी बातें हमने की वो सारी थोड़ी बहुत आप पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी आ चुका है। अब हम थोड़ा सा मैथ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ से हमारी अवकलन की शुरुआत हो रही है। जैसे मान लीजिए अब x की पावर x लिया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का कि बाई चांस इस कंडीशन को लेके चलें sin x की पावर cos x, ये ले लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा था उसी के बारे में बात करते हैं कि sin x की पावर cos x है। सेम तरीका, कहीं कोई चेंज नहीं करना, जो प्रोसेस अब किया गया था सेम टू सेम, बिल्कुल है ना, सेम प्रोसेस लेके चलेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसमें ले लिया, फिर वही लाइन लिखनी है, समीकरण एक में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लिया तो ये हो जाता है log y, बाय डिफ़ॉल्ट e रहेगा, इसके लिए कोई बार बार बात नहीं करनी है। ये रहेगा log sin x की पावर cos x, ये हो गया। अब log ले लिया तो यहाँ भी log लगा दिया आपने, यहाँ भी log लगा दिया, log हो गया दोनों तरफ। अब देखो सेम कंडीशन चल रही है, log में कोई संख्या है, उस संख्या के ऊपर कोई पावर है, तो log के नियम के अनुसार ये जो पावर है, घातांक नियम जो बन रहे हैं हमारे, cos हट के बाहर आएगा और log y बराबर cos x इंटू log sin x हो गया। देखिए ठीक है, बिल्कुल दोबारा वही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम जैसे आपने पहले किया था कि ये पहला पक्ष बन गया, ये दूसरा पक्ष बन गया, जो भी पावर ऊपर से हटके आगे आ रही है वो हमेशा u मानी जाएगी, हमेशा u मानी जाएगी, चाहे वो संख्या बड़ी हो छोटी हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आपने u मान लिया और ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है इसको आपने v मान लिया, इसको u मान लिया, आगे वाले को, पीछे वाले को v मान लिया। दोबारा इसमें नंबर, समीकरण नंबर 2 हो गया, इसका हमें अवकलन करना है। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करिए log y का 1/y, अभी बताया था सेम, हर सवाल पे सेम होगा, कोई अंतर नहीं करना इस वाले पक्ष के अंदर। log y का 1/y, फिर y का dy/dx बराबर cos x है। अब देखो u आ रहा है और v आ रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट है u इंटू वी वाला। cos x को कांस्टेंट किया, छोड़ दिया मतलब। अब इसको श्रृंखला नियम से हल करना है। श्रृंखला नियम क्या होता है कि पहले आप एक एक को लगातार चलते जाएं और एंड तक x तक पहुंच जाओ अवकलन करते हुए। श्रृंखला नियम के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनेगी अभी, क्योंकि कुछ इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अभी आगे आएंगे। तो log, पहले log और इस पूरे को x मानना है, थोड़ा ध्यान से देखना। log ये पूरा x है ना, log x का क्या होता है 1/x, तो जब 1/x करेंगे, ये पूरा x है log x, तो log x का हो गया 1/x, x की जगह पर ये चल रहा है। अब अंदर आ जाएं, sin x का क्या होता है cos x, ठीक है। x का क्या होता है, x का x के सापेक्ष 1 होगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस हुआ, अब इसको छोड़ देना है, इसको कांस्टेंट ले लिया, तो log sin x को कांस्टेंट किया। उसके बाद यहाँ आ जाएं, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x को यहाँ लिख दिया, माइनस को यहाँ लगा लेते हैं, हो गया। अब कटने का कोई चांस नहीं है, एक साथ लिख दीजिए इसको, तो 1/y dy/dx बराबर cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस log sin x इंटू sin x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको चाहिए केवल dy/dx, कहीं कोई अंतर नहीं करना कि भाई और कुछ आपको dy/dx के साथ नहीं रखना है कभी भी। तो dy/dx है, इस y को हटाओ यहाँ से, y हट के उधर चला जाता है, तो ये वैल्यू आ जाती है dy/dx बराबर y इधर आया और cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस
log sin x इंटू साइन एक्स। ठीक है, समीकरण 1 से y का मान दोबारा यहाँ रखिए और y की जगह पर sin x की पावर cos x, फिर बाकी सब कुछ ऐसे ही। एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ले ही लेते हैं एलसीएम इसका। यहाँ से एलसीएम ले लिया, sin x आ गया तो cos स्क्वायर x माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं, यह आ जाएगा sin स्क्वायर x इंटू लॉग sin x। ठीक है, अब कई जगह तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई ये sin x भी हटा दो आप, तो एक ऑप्शन और है हमारे पास, ये sin की पावर है और यहाँ पर भी sin x आ रहा है, तो जैसे ही ये मान सकते हैं कि sin x की पावर 1 आ रही है, एक पावर है, इस एक पावर को ऊपर भेज दो। अगर ये साइन ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ आता है अंश की जगह पर, तो इसकी जगह पर पावर हो जाएगी -1। -1 होगी तो उसको आप यहाँ अटैच कर सकते हैं, तो ये आ जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर cos x माइनस 1 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लॉग, ये नीचे लिख रहा हूँ इसको, यहाँ जगह नहीं है, साइन एक्स ऐसे। ठीक है ना, ये लॉग साइन एक्स है, यहाँ जगह नहीं है, इधर साइड में लिख दिया, इसको ध्यान रखें थोड़ा, अपॉन में नहीं है, बस ये इसका आंसर हो जाता है। ये कंप्लीट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।